Today we will see about pollen pistil interaction. Okay, pollen pistil interaction. Now here in this, it is totally related with the pollination, means from pollination up to the fertilization. Now in particular pollen pistil interaction, what happens when the pollen grain lands on the stigma surface? So there is formation of pollen tube, means you can say it is a germ pollination. Then whatever the pollen tube forms, it get germinate from the pollen, it crosses the stigma surface and through the style it reaches to the ovule. तो इतनी जो प्रोसेस हो रही है, इसमें एक क्वेश्चन मार्क ऐसा है कि क्या हर एक पोलन कोई भी स्टिग्मा पे जाने के बाद उसका जर्मिनेशन होगा, क्या नहीं. स्टिग्मा हैविंग स्पेशल प्रॉपर्टी और स्पेशल कैरेक्टर टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, यानी उसका कंपेटिबल पोलन ग्रेन है या नहीं, या राइट टाइप का पोलन ग्रेन है या नहीं, ये उसको रिकॉग्नाइज करने की पूरी प्रॉपर्टी उसमें रहती है. उसमें एक कैरेक्टर रहता है, इट कैन रिकॉग्नाइज इट्स ओन, यानी उसके लिए जो कंपेटिबल है वो पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की उसकी प्रॉपर्टी रहती है. उसके पास वो एक यू कैन से कैरेक्टर रहता है दैट इट कैन रिकॉग्नाइज. तो राइट टाइप का जब पोलन ग्रेन आता है तभी वो उसे एक्सेप्ट करती है, वह स्टिग्मा एक्सेप्ट करता है, या फिर रॉन्ग टाइप का आया तो उसे वो रिजेक्ट करता है या उसे वो जर्मिनेट नहीं होने देता. सो दिस इज ऑल, यू कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ कीमोटैक्सिस. अब कीमोटैक्सिस का मतलब जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन के वजह से अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है या केमिकल्स के वजह से कोई इंटरेक्शन अगर होता है तो उसे हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं. तो एक प्रॉपर टाइप का पोलन ग्रेन आना यानी पोलिनेशन होना, एंड व्हेन द पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा सरफेस, वो स्टिग्मा सरफेस पे जब आएगा और स्टिग्मा उसे रिकॉग्नाइज करेगा कि वो कंपेटिबल है, वो उसी के लिए बना हुआ है या वो सेम स्पीशीज़ का है, तब जाके पोलन ग्रेन वहाँ से, यानी स्टिग्मा पोलन ग्रेन के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट सिक्रेट करेगा, वो पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा. उसके बाद में पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होके पोलन ट्यूब बनेगा, एंड व्हेन पोलन ट्यूब ट्रैवल थ्रू द स्टाइल एंड रिचेस अप टू द ovule through the micropyle, when it enters, it first of all reaches to the filiform apparatus or egg apparatus and it triggers the first synergid, यानी जो एक ओव्यूल के अंदर एक के साथ दो सिनर्जिड से एडजेसेंट साइड में, तो एक सिनर्जिड को पहले वो बर्स्ट करेगा एंड इट रिलीजेस द फीमेल गमिट, मेल गमिट एंड फीमेल गमिट का फिर फ्यूजन होगा. तो इस तरीके से ये जो पूरा इवेंट हो रहा है इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. ओके, नाउ आई विल शो इट बाय द डायग्राम. अब जैसे कि नाउ हियर सपोज इट इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल. ये ओव्यूल का डायग्राम है और इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है. इट हैविंग एंड हियर इफ पोलन ग्रेन कम्स, यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, अगर मान लो ये कंपेटिबल राइट टाइप का पोलन ग्रेन यहाँ आया, देन ओनली दिस स्टिग्मा सिक्रेट्स द वाटर एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के लिए जो ज़रूरी है वो यहाँ सिक्रेट होगा, ठीक है. फिर पोलन ग्रेन उसे एब्जॉर्ब करेगा, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अभी यहाँ पे आप देखो कि पोलन जर्मिनेट हुआ. अगर ये राइट टाइप का पोलन ग्रेन है कंपेटिबल टू दिस स्टिग्मा, इस स्टिग्मा के लिए अगर कंपेटिबल होगा, इस फ्लावर के लिए अगर कंपेटिबल होगा, देन ओनली एट दैट टाइम दिस पोलन ग्रेन गेट जर्मिनेट. अब यहाँ पे पोलिनेशन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जब पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज रहता है, एक रहेगा वेजिटेटिव और दूसरा रहेगा जनरेटिव. जब 2 सेल स्टेज में रहेगा तब मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन होता है. अब यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आया
वन इज अ वेजिटेटिव एंड अनदर इज अ जनरेटिव। तो जैसे ही यहाँ पे आता है तो जो भी जनरेटिव सेल है दैट गेट डिवाइडेड इनटू टू मेल गमेट एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस फर्दर फॉर्म्स अ ट्यूब न्यूक्लियस। Here you will see that whatever these special type of protein is here means whatever water और nutrient तो है ही कि पोलन ग्रेन को वो क्या करेंगे, नरिशमेंट देंगे, बट एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सिक्रेट किया जाता है बाय द स्टिग्मा सरफेस टू रिकॉग्नाइज कंपेटिबल है पोलन ग्रेन या इनकम्पेटिबल है। अगर पोलन ग्रेन कंपेटिबल है तो ही जर्मिनेशन होगा, यदि पोलन ग्रेन राइट टाइप का है, स्टिग्मा सरफेस ने उसे रिकॉग्नाइज किया तो ही वहाँ पे जर्मिनेशन होगा और वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होगा। एंड वॉट एवर रॉन्ग टाइप ऑफ और इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन गेट शेड ऑफ इन दिस वे, इट इज़ द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, अब ये जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के इवेंट्स है ये पॉलिनेशन से लेकर तो फर्टिलाइजेशन तक का जो भी इवेंट्स होंगे दैट टुगेदर इट इज़ कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे जैसे पोलन ग्रेन बना है तो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आया है, पोलन ट्यूब बना, ये पोलन ट्यूब पूरा ऐसे ट्रैवल करेगा यहाँ से पूरा यहाँ तक, फिर ये माइक्रोपाइल एंड से यहाँ पे ये एंटर करेगा। जब ये माइक्रोपाइल एंड से एंटर करता है तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने थोड़ा कलर चेंज किया, यू मस्ट नो कि अब यहाँ से ऐसा ये एंटर करेगा, यहाँ से जब ये ऐसा एंटर करेगा तो ये सबसे पहले एक जनरेटिव जो रहता है न्यूक्लियस, यहाँ पे वेजिटेटिव और जनरेटिव है, जनरेटिव के आगे चल के दो मेल गमेट में कन्वर्ट यानी डिवाइड हो गया, यानी ये 3 सेल स्टेज हो गया। तो सबसे स्टार्टिंग में जो जनरेटिव था वो बन जाते हैं 2 मेल गमेट और जो वेजिटेटिव है वो बन जाता है ट्यूब न्यूक्लियस। पहले ट्यूब न्यूक्लियस एंटर करेगा पोलन ट्यूब में, उसके बाद में उसको 2 मेल गमेट फॉलो करेंगे। तो जैसे ही पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर एंटर करता है तो ट्यूब न्यूक्लियस गेट डीजेनरेटेड, ट्यूब न्यूक्लियस क्या होगा, डीजेनरेट होगा। और साइमल्टेनियसली एक जो सिनर्जिड रहेगा, यहाँ पे जो एक सिनर्जिड रहेगा दैट सिनर्जिड गेट बर्स्ट। ओके, सो दिस इज द वॉट एवर द एंट्री ऑफ दिस pollen tube into a ovule and there is a burst or rupture of one of the synergid to release the female egg as well as one of the male egg get fused with this egg and form the zygote, zygote form होगा। तो ये जो पूरी पोलन ग्रेन का रिकॉग्निशन होने से लेके तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ वन मेल गमेट एंड एग इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इस पूरे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो इस तरीके से इट इज़ द मोस्ट स्पेशल इवेंट अकर्स इन द एंजियोस्पर्म एंड फर्दर इट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। सो इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ये एक प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक पिक्युलरिटी यू कैन से, स्पेशलिटी है कि ये एक इवेंट से हम ये बता सकते हैं कि इट इज़ द sexual reproduction occurs where the compatible right type of pollen grain comes on the stigma surface. Stigma surface recognizes this one and then there is the formation of pollen tube. This formation of pollen tube is called पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। फिर ये ट्यूब पूरा स्टाइल के जरिए ट्रैवल होके ये एंटर करेगा ओव्यूल में। अब एंट्री कहाँ से होगी, तो माइक्रोपाइल से होगी। एंट्री कहाँ से होगी इसकी, माइक्रोपाइल से होगी। जब ये माइक्रोपाइल से एंट्री कर रहा है तो सबसे पहले जैसा कि एग है, एग के बाजू में 2 सिनर्जिड्स है, तो पहले एक सिनर्जिड को बर्स्ट करेगा। एक सिनर्जिड जैसे बर्स्ट हो जाता है तो फीमेल एग भी रिलीज हो जाती है, फीमेल एग रिलीज होगा और साथ में क्या हो रहा है, जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो डीजेनरेट हो गया, उसके पीछे 2 मेल गमेट आ रहे थे तो उनमें से एक मेल गमेट आगे आएगा, एक के साथ फ्यूज होगा और एक जाइगोट बनेगा। तो इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन।